इधर में दुर्योधन ने भगवान श्याम सुंदर की बात मानी और एक फूलन की जंगिया बना के अपनी जंघाओं में चढ़ा ली और मैया गंध्यारिन के पास पहुंच गए। कहने लगे माँ, अरे नेत्र खोलो, तेरा पुत्र तेरे सामने नग्न खड़ा है। आहा, हरिओम भैया, क्या बोला? होकर नग्न खड़ा तेरा बेटा, सुन ले तू मैं तारी। होकर नग्न खड़ा तेरा बेटा, सुन ले तू मैं तारी। दुर्योधन से छलैस करके, दुर्योधन से छलैस करके रम गई है गिरधारी। छलिया जगत की मुरारी, पहन ले तू जंगिया बन के फूल का। भगवान छल करके दुर्योधन को जंगिया पहना के रम गए। इधर में दुर्योधन माँ के पास पहुंच गया, कहने लगा मैया नेत्र खोल, तेरा पुत्र तेरे सामने खड़ा है। जैसे ही मैया ने नेत्र खुले तो जंघाओं पर जांगिया चढ़ रहा था, तो एकदम रो के कहने लगी, ओ बेटा दुर्योधन, ए तूने क्या किया मेरे लाल? अरे पहले ही दो समझाई कुमरत ने, दशा न मेरी जानी। पैर जांगिया पास में आयो तेने, सीका कौन की मानी। बेटा बेटा, तूने शिक्षा किससे ली? तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, मेरे लाल तेरी जांग कच्ची रह गई। दुर्योधन, ये तूने क्या किया? अगर तू नंगा होके मेरे सामने आता तो आज तेरा वज्र शरीर हो जाता, लेकिन बेटा तेरी जांग कच्ची रही। अब तू कोई मतलब का नहीं। और सुन बेटा, अगर तू एक काम को नहीं करता तो आज राज आगे नहीं बढ़ती। गंधारिन क्या बोली है? क्या बोली है? 5 गाम पंडनी कूदे तो अब बच जाती जिंदगानी। पिता तेरे ने बहुत कही, तने एक सीख ना मानी। कहने लगी मैया गंधारिन, बेटा बेटा तेरे पिता ने तुझे काफी शिक्षा दी कि मत इस महाभारत को लड़, लेकिन तू एक बात को नहीं माना। अब मैं क्या करूं? कुटुंब को कर दो नाश कुमर तने। बेटा, अरे कुटुंब को कर दो नाश कुमर तने, ओछी मती बिसारी। भयो बुढ़ापा ख्वार, पिता को कर दई तेने ख्वारी। बेटा अब क्या होता है दुर्योधन? तूने तेरे पिता की ख्वारी कर दी, पूरे कुटुंब को खा गया तू। आहार क्या बोली? अरे व्यास सरोवर पे तू जइयो, मानो सीख हमारी। कमला की तू जा शरण बा, बच्चे जिंदगी त्यारी।
कमला की शरण में पहुंच जा, वहां तेरी जिंदगानी बच जाएगी। आए है भैया हरिओम। आज दुर्योधन अपनी मां के आज्ञा के अनुसार वहां से और सरोवर पर चल दिया। आए है जैन साहब हुआ क्या आगे? आए मैया से कह रहा हूं कि मैया एक बात और सुन ले, मैं जाते जाते क्या कह के जा रहा हूं। आरे का कह रहा हूं अभिमानी, कह रहा हूं अभिमानी, मैया होगी विजय हमारी। मेरी माँ घबरा क्यों रही है? हमारी अवश्य विजय होगी। बड़े अहंकार से बोल लो दुर्योधन। उसको ये नहीं मालूम कि मैं क्या कर्तव्य करके बैठा हूं, इसका क्या उत्तर आएगा। क्या बात है हरिओम भैया? कह रहो अभिमानी, मैया होगी विजय हमारी। महामाया को पूजन करके मैया चिंता मत कर, कोई सागर में जाके समुद्र में तपस्या करूंगा महामाया का, और इच्छा अनुसार वरदान मांगूंगा, जब साले पांडवों को गड़ गड़ के मारूंगा। तो भी अहंकार कर रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि पांडवों के रक्षक तो एक मुरलीधर है। महामाया को पूजन करके भैया मुकेश इच्छा पर पांगो मन भर के। आए बेटी गहरे पानी, हरिओम भैया। आए बेटी गहरे पानी, मैया होगी विजय हमारी। कह रहो अभिमानी, मैया होगी विजय हमारी। भैया इस प्रकार से दुर्योधन कहने लगा, मां घबराओ मती, मैं घोर तपस्या करने जा रहा हूं। आय हाय हुआ क्या है आगे वकील? आरे सुन माता के बचन, करन तप चली दो बलधारी। काय काय सुन माता के बचन, करन तप चली दो बलधारी। भैया इधर में दुर्योधन जल में छुप के बैठा, उधर पांडव पांचों पांडव और भगवान मुरलीधर दुर्योधन को ढूंढ रहे थे। क्या हुआ? पांचों पांडव जब सामने मिले तो एक गैल में एक आदमी जा रहा हो, बासे कही भैया कोई वीर मिला है तुझे? आज वो कहने लगा हाँ हाँ महाराज, मैंने एक वीर को ताल में डूबते हुए देखा है। भगवान कन्हैया हंस गए और क्या बोला है वो गैल चलता हुआ व्यक्ति? क्या बोला भैया? आरे कमन को तो परे का है, एक वीर बलि बलवान ताल में डूबता देखा है।
चलता हुआ कह रहे भैया एक ताल में हमने एक बलवान देखा है। हंस गए भगवान, कह रहे चलो अर्जुन, हाँ क्या सोच रहे, आ जाओ देखते हैं। और भीमसेन ने गदा उठा ली। अरे भूप क्यों मन में घबराया। भगवान कन्हैया कह रहे अर्जुन से, अरे भूप क्यों मन में घबराया। ओ जल के अंदर बैठ कर चिरो दुर्योधन माया। भैया हरिओम। भगवान मुरलीधर बता रहे अर्जुन जल के भीतर बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, और जब तपस्या पूरी हो जाएगी ना तो वरदान मांग ले, चलो उसको समुद्र में पकड़ ले। जल के अंदर बैठ कर चिरो दुर्योधन माया। भैया पांचों पांडव भगवान कन्हैया के सहित उस सरोवर पर पहुंच गए कि जहां दुर्योधन जल में डूब के तपस्या कर रहा था। भीमसेन ने गदा हाथ में लेके ललकार मारी, ओ दुश्मन अभी तो जल में छुपो बैठो है, बाहर आजा, निकल के तेरी मौत पुकार रही है तुझे। भैया क्या बोले भीमसेन, क्या बोले भैया। अरे तेरे दुबके ते बच्चे ना पापी प्राण, निकरिया दुश्मन जल में ते। क्या बात है हरिओम भैया। भीमसेन ललकार मार के कहने लगा दुश्मन जल से बाहर निकल गया। कायर बन के जल में छिप के बैठो है, सूरवीर है तो सामने आ। खाई लयो परिवार सकल तन से की खोला अभिमानी। पूरे परिवार को खा गया और अपनी जान को छुपा रहा है। अरे खाए लयो परिवार सकल तन से की खोरा अभिमानी। पापी नीच अधर्मी खाली कायरता तेरी जानी। और क्या कह रहे भीख मांगे प्राणन की आजा। क्या बात है हरिओम भैया, सही तो लीला न्यारी दादा। अब भीख मांगे प्राणन की आजा। अगर तुझे प्राणों की भिक्षा मांगनी है तो मेरे भैया युधिष्ठिर पे से मांग ले, हम तुझे माफ कर देंगे। और कर दे क्षमा युधिष्ठिर राजा। और कायर हम तेरे जैसे नहीं है, ये गिरते भगते पे चलावे हम ना बान। निकरिया दुश्मन जल में ते। ओ तेरे दुबके ते बच्चे ना पापी प्राण। निकरिया दुश्मन जल में ते। भीमसेन इस प्रकार से ललकार मारी, जैसा ही ललकार मारी सो दुर्योधन जल से बाहर आ गया और दोनों में भैया हरिओम गदा युद्ध होने लगा।
भीमसेन पे दुर्योधन नहीं मर पाया, तो भगवान कन्हैया ने जंगा ठोक के इशारा किया है, भीम का देख रहे जाकी जांग तोड़ दे। सही तो भैया एकदम भीमसेन ने एक गदा मारी, दोनों जांग तोड़ के अलग कर दें, जिससे दुर्योधन खत्म हो गया। इधर में बलराम को क्रोध आया और क्या बोले बलराम जी, अरे कर क्रोध ए बलराम क्रोध कर कहे पांडव सुतयन होनी कर डारी। भैया हरिओम। बलराम क्रोध करके कहने लगा, पांड पुत्रों तुमने अनहोनी कर दी, अकेले वीर को मार डाला। भगवान कन्हैया पास में आगे कहने लगे, बलराम आज तो तुझे अनहोनी लग रही है, जिस दिन तुझे अनहोनी नहीं लगी, जिस दिन द्रौपदी का चीर खींचा था और सार फांस में इनके महलों को ले लिया था और इनको घर से बाहर निकाल दिया, बाद में अनहोनी नहीं, लाखों के महल जलाए। सही तो बलराम की गर्दन नीचे को लटक गई। बलराम क्रोध कर कहे पांडव सुतयन होनी कर डारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, ये हमारी दुर्योधन वध कथा यहीं समाप्त होती है।